अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्स हिनालिशियस। यहाँ मिलेगी आपको टेस्टी रेसिपीज़ और इजी कुकिंग टिप्स। बच्चों की वन ऑफ द फेवरेट डिश डोनट्स। चलिए देखते हैं हमने इसे कैसे बनाया है। सबसे पहले हम बाउल ले लेंगे और हम इसमें 1 कप दूध ले लेंगे। इसे गर्म करके आप रूम टेम्परेचर पे आने दीजिएगा, तब आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। 1 चम्मच शक्कर ऐड करेंगे और 2 चम्मच ईस्ट ऐड कर देंगे। अब हम इसे 1 चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से चला लीजिएगा। इसके बाद हम इसे 5 मिनट का रेस्ट देंगे। चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। अब मैंने इसमें 4 चम्मच तेल ऐड किया है, 1 अंडा ऐड कर देंगे, आधा चम्मच नमक ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अब हम 2 कप इसमें मैदा ऐड कर लेंगे। आप इसे अच्छे से छान लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। किसी भी टाइप का आटा यूज़ करने से पहले आप उसे एक बार ज़रूर चाल लीजिएगा। मैंने इसी मेजरिंग कप से 2 कप इसमें ऐड किया है। अगर आपका बैटर थोड़ा सा गीला हो तो आप थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। चलिए अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले आप इसे अच्छे से स्पून में इसी बाउल में मिक्स कर लीजिएगा। अब ये थोड़ा डो फॉर्म में आ गया है। अब आपको इसे अच्छे से नीड करना है। सबसे पहले हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच मक्खन ले लेंगे। ये गीला बिल्कुल नहीं हुआ है। आपको इसे बहुत अच्छे से गूंदना है, कम से कम 15-20 मिनट के लिए। थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन तभी ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए धीरे धीरे ये फ्लफ़ी भी होने लगा है। आपको रुकना नहीं है, बस आपको इसी तरीके से 15-20 मिनट तक इसे लगातार गूंदते रहना है। जब कुछ इस फॉर्म में ये आ जाए आपको इसे अच्छे से रोल करके किसी एक बाउल में इसे रेस्ट के लिए रख देना है, कम से कम 1 घंटे के लिए। अगर गर्मी है तो 1 घंटा इनफ है, तब तक ये अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। लेकिन अगर ठंडी का मौसम है तो कम से कम ये 2 से ढाई घंटा ज़रूर लेगा। बस हाथों में तेल लगा के इस पर लगा दीजिएगा और इसे रेस्ट करने के लिए रख दीजिएगा 1 घंटे के लिए। चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। 1 घंटा हो गया है। देखिए कितने अच्छी तरीके से ये फर्मेंट हो गया है। आप इसमें एक पंच मार के देख लीजिए, ये एकदम परफेक्टली सेट हो गया है। अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। अब हमें थोड़ा सा सूखा आटा इस पर डस्ट कर लेना है, क्योंकि फर्मेंट होने के बाद ये ज़्यादा स्टिकी हो जाता है। तो हमें इसे ज़्यादा देर वेस्ट नहीं करना है। बस आटा डस्ट करने के बाद इसे अच्छा सा रोल कर लेना है। हाथों से इसे मसल के अच्छे से एक लंबा सा रोल बना के हमें इक्वल साइज़ के बॉल्स इसमें से कट कर लेने हैं। आपको जितना बड़ा डोनट चाहिए उतना बड़ा आप कट लगा लीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं इट्स हिनालिशियस पर। चलिए अब हमने इस पे कट लगा लिया है। अब हाथों से इसे इस तरीके से रोल कर लीजिएगा। हमें इसे सेंटर पे एक होल कर लेना है। आपके पास अगर कोई कटर हो छोटा सा तो आप वो यूज़ कीजिएगा। मेरे पास ये ढक्कन था तो मैंने इसे यूज़ कर लिया है। इससे भी एक परफेक्ट शेप आ जाता है। बस इसे बीच में सेंटर में प्लेस करने के बाद जब इस तरीके से कुछ होल हो जाए आप उस ढक्कन को निकाल के और इसे बस तुरंत एक बटर पेपर पे प्लेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही स्टिकी हो गया है तो हमें इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है। बस इसको आप बटर पेपर पे प्लेस कर लीजिएगा। इसी तरीके से हमें सारे डोनट्स बना लेने हैं, कुछ इस तरीके से। अब एक सीज़र की मदद से आप बटर पेपर के ऊपर जो भी डोनट्स रखे हैं उसके नीचे आपको इक्वली बटर पेपर को काट लेना है, क्योंकि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो हम बटर पेपर के साथ ही इसे फ्राई करेंगे। क्योंकि अगर आपने इसे हाथ से उठाया तो ये फैल जाएगा या फिर टूट जाएगा। बस कुछ इस तरीके से हमें डोनट्स को तेल में डाल देना है। याद रखिएगा हमें एक साथ 3-4 नहीं ऐड करने हैं, मिनिमम 2। अगर आपकी कढ़ाई बड़ी है तो आप 3 भी ऐड कर सकते हैं। मैंने जो कढ़ाई ली है इसमें 2 सफिशिएंट है। और डालने के बाद आपको इसे टच नहीं करना है। 2 से 3 मिनट के लिए आपको इसे छोड़ देना है, क्योंकि वरना ये टूटने लगेगा। जब ये हल्का सा नीचे से गोल्डन होने लगे पहले आप इसे चेक कर लीजिएगा। एक चम्मच की मदद से थोड़ा सा इसे हिला के देख लीजिएगा। जब ये हल्का हल्का सेट होने लगे तभी आप बटर पेपर को निकालिएगा। एक बार आप इसे चेक कर लीजिएगा क्या नीचे से कुछ लाल हुआ है। अगर हो गया है तो किसी चिमटे की मदद से आप बटर पेपर को निकाल लीजिएगा। अगर नीचे से लाल हो गया तो बटर पेपर आपका ईज़िली निकल जाएगा, और अगर ना हुआ होगा तो डोनट उसी में चिपके होंगे। बटर पेपर ईज़िली निकल गए हैं। चलिए देखते हैं। अगर डोनट अच्छे से लाल हो गए हैं तो अब हमें इसे फ्लिप कर देना है। एक बार इसे अच्छे से घुमा लीजिएगा।
हमें गैस की फ्लेम को लो ही रखना है, हाई बिल्कुल मत रखिएगा, वरना डोनट ऊपर से तो लाल हो जाएगा लेकिन अंदर से वो कच्चा रह जाएगा। लो फ्लेम पे हमने एक तरफ पका लिया है, अब हमने इसे फ्लिप कर लिया है। अब फ्लिप करने के बाद हम इसे उसी तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद पहले आप किसी चम्मच या किसी भी चीज़ से आप इसे हल्का सा मूवमेंट करके देख लीजिएगा। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर हमारे डोनट पे आया है। अब ये एकदम तैयार हो गया है, देखिए कितना फ्लफ़ी भी हो गया है। चलिए अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरीके से आपको सारे डोनट्स फ्राई कर लेने हैं एकदम लो फ्लेम पे। ये देखिए हमारे डोनट्स कितने अच्छे और कितने फ्लफ़ी बन के तैयार हुए हैं। अब आप अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से चॉकलेट्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने न्यूटेला लिया है, वाइट चॉकलेट लिया है और डार्क चॉकलेट यूज़ किया है। मेरे पास 3 फ्लेवर्स अवेलेबल थे। तो इस तरीके से आपको सारे डोनट्स को चॉकलेट्स में डिप कर लेना है। सबसे पहले मैंने न्यूटेला में डिप कर लिया था, अब मैंने डार्क चॉकलेट में डिप कर लिया है। उसके बाद हम वाइट चॉकलेट में भी इसे डिप कर लेंगे। ये देखिए मैंने सारे डोनट्स को अच्छे से डिप कर लिया है। आप अपने पसंद के हिसाब से जो भी आपके पास स्प्रिंकल अवेलेबल है, क्योंकि बच्चों को जितना कलरफुल हो उतना अट्रैक्टिव लगता है। ये देखिए माशाल्लाह कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। आपके पास जो भी स्प्रिंकल्स मौजूद हो आप उससे इसे सजा दीजिएगा, क्योंकि जितने ये अट्रैक्टिव लगेंगे उतने बच्चे अट्रैक्ट होंगे इसको खाने के लिए। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मैंने वाइट चॉकलेट पे हर्शी सिरप यूज़ किया है। आपके पास जो भी चॉकलेट्स हो आप उससे इसे अच्छे से डेकोरेट कर लीजिएगा। एक बार आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल बाहर जैसे डोनट्स बन के तैयार होते हैं, बस खाली कुछ टिप्स और ट्रिक्स की ज़रूरत है। एकदम आपको बेकरी टाइप डोनट्स बन के तैयार मिलेंगे। मेरे बच्चों को तो घर के डोनट्स ही पसंद है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके बच्चों को भी ये ज़रूर पसंद आएगा और बच्चे क्यों बड़े भी इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। आप इसे मेरे मेथड से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके डोनट्स परफेक्टली बने थे। जिस तरीके से मैंने बनाया है इसी तरीके से आप बनाइएगा, आपके डोनट्स भी एकदम परफेक्टली इसी तरीके से फ्लफ़ी बन के तैयार होंगे। आपको मेरी डिश कैसी लगी है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।